जब भी कभी जंगल के दो खूंखार जानवरों का जिक्र होता है तो आंखों के सामने इनके खतरनाक चेहरे अपने आप ही आ जाते हैं। जहां शेर जंगल का राजा है और अपने रुतबे के लिए जाना जाता है, तो वहीं बाघ बेहद चालाक और ताकतवर है, जिसका सामना करना किसी जानवर के लिए आसान नहीं है। आपने इन दोनों शिकारी जानवरों को अलग अलग शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शेर और बाघ के बीच लड़ाई हो जाए तो जीत किसकी होगी? क्या शेर बाघ को मार गिराएगा या फिर बाघ शेर को हराएगा? चलिए जानते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। इसकी ताकत का अंदाजा तो हम सभी को है, क्योंकि ये वही शिकारी है जिसके सामने जंगल का हर जानवर थरथर कांपता है। इसका रुतबा इतना विशाल है कि जंगल में किसी जगह पर उसकी मौजूदगी ही हवा को शांत कर देती है। तो वहीं बाघ ऐसा दरिंदा है जिसकी फुर्ती और शिकार करने की काबिलियत इसे दूसरे शिकारी से अलग बनाती है। जंगल के सबसे बड़े और खतरनाक जानवरों में इसका नाम भी शामिल है। ये इतना खूंखार है कि इसके आने पर बड़े से बड़े जानवर अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे तो ये बात जग जाहिर है कि शेर का साइज दूसरे जानवरों की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में दो तरह के शेर पाए जाते हैं जिनका साइज अलग अलग होता है। इनमें से पहला शेर है एशियाई शेर और दूसरा है अफ्रीकन शेर। एशियाई शेर, जिसे हम भारतीय शेर के नाम से भी जानते हैं, ये केवल भारत के गुजरात में ही पाया जाता है और यह गिर फॉरेस्ट की शान बढ़ा रहा है। इसकी लंबाई करीब 8.5 फीट और ऊंचाई तकरीबन 3.5 फीट होती है, जबकि इनका वजन 160 से 190 किलो होता है। वहीं अफ्रीकन शेर ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इनकी लंबाई करीब 10 फीट और ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि इनका वजन 200 किलोग्राम या फिर इससे भी अधिक होता है। वहीं बाघ की बात करें तो ये हमें थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, बांग्लादेश, रसिया आदि देशों में देखने को मिलता है। इनकी शरीर की लंबाई 12 फीट से भी अधिक होती है, तो वहीं इनकी ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि किसी बाघ का वजन 300 किलोग्राम के करीब होता है, जो शेर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब यदि बात शेर और बाघ के बीच लड़ाई करवाने की हो तो हमें अफ्रीकन शेर को ही आगे करना चाहिए, क्योंकि अगर इस हैवान का मुकाबला एशियाई शेर से होता है तो शेर के हारने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर इन जानवरों के मजबूत दांतों को देखें तो किसी शेर के दांत 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। यह इतने मजबूत होते हैं कि किसी के भी शरीर को फाड़ने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन जब बात बाघ के दांतों की आती है तो इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यही नहीं, बाघ के दांत शेर के मुकाबले अधिक मजबूत और नुकीले होते हैं, जो इसे एक बार फिर ताकत के मामले में शेर से बेहतर साबित कर देते हैं। हालांकि सिर्फ दांतों के मजबूत और बड़े हो जाने से ये साबित तो नहीं हो जाता कि वही जानवर विजेता बनने वाला है, क्योंकि किसी भी जानवर के लिए जरूरी है कि वो अपने शिकार पर कितनी मजबूती से अपने जबड़े की पकड़ बनाता है। तो इस बारे में आपको बता दें कि जंगल के राजा शेर का बाइट फोर्स 650 psi का होता है, तो वहीं किसी बाघ का बाइट फोर्स 1050 psi होता है। यानी इस जगह पर भी हमें बाघ का ही पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए हम इंसानों का बाइट फोर्स 70 psi होता है और इसके साथ ही हम कई तरह की चीजों को काट देते हैं। तो आप खुद सोचिए शेर और बाघ अपने शिकार का क्या हाल करते होंगे। वैसे शेरों के बारे में बात मशहूर है कि जब ये शिकार करने के लिए निकलते हैं तो अपने साथ पूरा झुंड लेकर निकलते हैं। इनके इस झुंड को प्राइड कहा जाता है। तो वहीं बाघ अकेला ही शिकार करने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो अपने एरिया में किसी और बाघ को नहीं आने देता। साथ ही इसे अपनी ताकत का भी अंदाजा है और वो जानता है कि शिकार उससे बच नहीं पाएगा। बाघ के पंजे शेर की तुलना में कुछ बड़े होते हैं, जो उन्हें किसी शिकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करते हैं। यही नहीं, जहाँ कोई शेर 12 फीट ऊंचाई तक उछल सकता है, तो वहीं बाघ इस मामले में शेर से 2 कदम आगे है और वो करीब 15 फीट ऊंची छलांग लगाने में उस्ताद है। कुछ रिसर्च के मुताबिक शेरों के मुकाबले बाघ न केवल फुर्तीले हैं बल्कि साथ ही आक्रामक भी हैं। शेर तब तक किसी काम को करने के लिए अपने कदम नहीं बढ़ाता जब तक कि उसे खुद उसकी जरूरत ना पड़े, जबकि बाघ किसी भी काम को करने के लिए बेहद फुर्ती दिखाते हैं। शायद इसका कारण इन दोनों जानवरों के ब्रेन साइज का एक बड़ा अंतर है। वैसे हमने हमेशा से यही सुना और देखा है कि शेर अपने शिकार को बड़ी बेरहमी से मारता है और शिकार करने के लिए अपने दिमाग का बेहतरीन उपयोग करता है। लेकिन आपको ये बात हैरान कर सकती है कि शेर का दिमाग बाघ के दिमाग के मुकाबले बहुत छोटा होता है। यानी आप यह कह सकते हैं कि बाघ किसी शेर से अधिक बुद्धिमान होता है। अब अगर इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बाघ का पल्ला भारी है, लेकिन किसी जानवर के लिए केवल इतना ही काफी नहीं होता। इसलिए हम भी कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने के बाद ही इस फैसले पर पहुंचते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी। अब तक आपने शेर
शेर और बाघ की कई क्वालिटी पर तो नजर डाल ही ली है, लेकिन अगर इनकी अट्रैक्टिंग स्ट्रीट से भी हम वाकिफ नहीं होंगे तो शायद ये नाइंसाफी होगी। वैसे अगर बात शेरों की हो तो इनके केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि इनका हमला अपने शिकार पर बेहद दमदार होता है। ये अपने शिकार को देखते ही उस पर झपटते हैं और उसे पकड़कर ही दम लेते हैं। अटैक करने के लिए ये ज्यादातर एक ही तरीके को अपनाते हैं, जिसमें अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं और तब तक अपने जबड़े से आजाद नहीं होने देते जब तक कि उसके शिकार की जान ना निकल जाए। जब ये शिकार करने के लिए दौड़ते हैं तब इसे देखकर ही इसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने भारी भरकम शरीर के बाद भी शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। चाहे अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार तो करता ही है, लेकिन कभी कभी तो इसका मुकाबला अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए दूसरे प्राइड के शेरों से भी हो जाता है। ऐसे में दो शेर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और जब तक उनमें से कोई एक शेर हार नहीं मान लेता तब तक रुकने का नाम नहीं लेते। वहीं बाघ का अपने शिकार को पकड़ने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। ये पहले जंगल में बैठकर अपने शिकार को देखता है और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद जैसे ही एक सही मौका आता है ये शिकार पर अपनी पूरी ताकत के साथ टूट पड़ता है। शेर की तरह ही इसकी भी स्ट्रेटेजी शिकार को गर्दन से पकड़कर धूल चटाने की होती है। इसके पैनी और बड़े दांत शिकार को झटपटाने का भी मौका नहीं देते और वो शिकार दम तोड़ देता है। हालांकि इसकी स्पीड शेर के मुकाबले कम होती है और ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ लगा सकता है। यानी अगर कहीं इन दोनों की लड़ाई हो जाए और बात भागने पर आए तो शेर आसानी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकता है। हालांकि शेर और बाघ जंगल में दोनों आपस में कभी नहीं लड़ते। दोनों शहंशाहों का इलाका अलग अलग होने की वजह से ये कभी आपस में नहीं टकराते। दोनों जानवर जंगल के सबसे बड़े शिकारी होते हैं। शेर और बाघ की लड़ाई आपने कभी नहीं देखी होगी क्योंकि ये कभी आपस में लड़ते ही नहीं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? इसका जवाब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए और नीचे हमें कमेंट करके बताइए। हालांकि जहां शेर को आप हमेशा अपनी फैमिली या प्राइड के साथ देखेंगे तो वहीं बाघ अक्सर अकेले ही देखे जाते हैं, क्योंकि ये शेरों की तरह फैमिली के साथ रहने या फिर अपने झुंड को बड़ा करने में भरोसा नहीं रखते। ये जब अपनी फैमिली प्लानिंग पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद अकेले रहना शुरू कर देते हैं और इसी तरह अपने खाने के लिए शिकार और रहने की जगह भी ढूंढ लेते हैं। जंगल में किसी जानवर के आने पर दूसरे जानवरों में उसका खौफ ही उसकी कहानी बयां कर देता है। शेर की बात करें तो जब ये शिकारी किसी जगह पर कदम रखता है तो इसका पूरा ग्रुप इसके साथ चलता है। तो वहीं इसकी गर्दन के आसपास लहराते हुए बाल इसके लुक को और भी खतरनाक बना देते हैं। इन बालों के कारण ही इसे देखकर डर के माहौल पैदा हो जाते हैं और जंगल के हर जानवर का सर अपने राजा के सामने झुकने लगता है। और जब शेर किसी जगह रुककर अपनी दहाड़ मारता है तो उसे सुन जानवरों की रूह कांप जाती है। इसकी दहाड़ इतनी खतरनाक होती है कि शांत माहौल में आप इसे लगभग 10 किलोमीटर तक भी सुन सकते हैं। तो वहीं बाघ भले ही एक खतरनाक जानवर है और किसी की भी जान लेने की काबिलियत रखता है, लेकिन यह हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, जिसके चलते दूसरे जानवरों पर इसका डर थोड़ा कम देखने को मिलता है। वहीं इसकी दहाड़ भी शेर के मुकाबले काफी कम है और शांत माहौल में भी 3 से 4 किलोमीटर तक ही सुनाई देती है। शेर जहां जानवरों के बीच हर वक्त दहाड़ते हुए पाया जाता है तो वहीं बाघ को सिर्फ गुस्से में ही दहाड़ते हुए देखा जाता है। शेर और बाघ के बारे में इतनी बातें जानने के बाद किसी के मन में भी यह सवाल आना तो लाजमी है कि अगर बाघ लगभग सभी बातों में शेर से आगे है तो जंगल के राजा शेर क्यों कहलाते हैं? तो इसका एक सीधा सा जवाब जो हमें समझ में आता है वह है कि केवल बड़ा शरीर होने या ताकत अधिक होने से आप कहीं के राजा नहीं बन जाते। जंगल का राजा बनने के लिए सबसे जरूरी होता है दूसरे जानवरों में आपका डर, आपका रुतबा, आपकी मजबूत पकड़ और दिल दहला देने वाली दहाड़, जिसके सामने कोई चाहकर भी अपना मुंह ना खोल पाए। इन्हीं सब कारणों से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि भले ही बाघ किसी शेर के सामने हर चीज में आगे हो, लेकिन जब बात राज करने की आती है तो वो शेर को टक्कर देने के मामले में अब भी पीछे है। बाघ वो जानवर है जो अकेला चलने में भरोसा करता है, तो शेर वो शिकारी है जिसमें ग्रुप को बांध कर रखने की ताकत है। यही वजह है कि शिकार करने का ज्यादातर काम शेरनी के जिम्मे होता है। हालांकि जब शिकार को खाने की बारी आती है तो उस पर पहला हक शेर का ही है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि शेर ही क्यों जंगल का राजा है। चलिए वक्त आ गया है इन दोनों के बीच विजेता का चुनाव करने का। तो आपको बता दें कि किसी भी लड़ाई में सबसे अहम है शिकार पर अपनी पकड़, और आप यह बात जान चुके हैं कि दोनों अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ शेर को अपनी गर्दन पर मौजूद बालों का फायदा मिलता है, क्योंकि जब बाघ उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी गर्दन तक पहुँचने में उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर शेर का जबड़ा बाघ की गर्दन तक पहुँच जाता है तो वो उसे पकड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। हालांकि यहाँ बाघ का बड़ा और वजनदार शरीर शेर को मात देने में काफी काम आता है। बाघ के पंजे तेज, उसके दांत बड़े नुकीले और उसका भारी भरकम शरीर शेर को मात देने की काबिलियत रखता है। इसलिए तो बाघ और शेर की लड़ाई में अधिकतर जीत बाघ की ही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।